हेलो डियर एस्पिरेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु पांडे और आपका वेलकम करता हूं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के इस चैप्टर को समझने में और इक्वेशंस को बैलेंस करने में। और इस चैप्टर से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको आज के इस सिंगल सेशन में दूर कर दिया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक शेयर कर लें और अपनी नोट्स लेकर आप सभी रेडी रहें, जिससे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप सभी नोट डाउन जरूर करते जाएं। सबसे पहले आज की इस क्लास का हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी देख लेते हैं। हम जानेंगे व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, इंडिकेटर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग प्रैक्टिस, रिएक्टिविटी सीरीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स को भी कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। तो सबसे पहले आप देखिए कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। सो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर substances that is the reactants transform into new substance product with different properties by breaking and making chemical bonds। जैसे आपने एक सब्सटेंस ए ले लिया, एक आपने बी ले लिया, ठीक है, इनका रिएक्शन करवाया तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ये आपका एक नए प्रोडक्ट की ओर जाएंगे। तो इसकी कुछ अपनी केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी ना, जो हमको आपको आगे चलकर पता चलती है। अब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए टोटल 4 वेज होते हैं जिसको हमको फॉलो करना रहता है। द फर्स्ट वन इज राइट द स्केलेटल इक्वेशन, लिस्ट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जब तक आपको केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल नहीं लर्न होगी, उसके बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप न सिंबल लिख पाएंगे ना ही फॉर्मूले। तो सबसे पहले तो आप आपके दिए गए बुक की जो आपकी टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल है, उसको अच्छे तरीके से लर्न करिए, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि सोडियम को Na कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को NaCl कहते हैं, ठीक है, तभी तो आप उसको लिखेंगे। काउंट द आइटम्स, हमेशा नंबर्स देखा जाता है कि Na के साथ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है, और उसके बाद उसको LHS इक्वल टू RHS हम करते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके सब्सटेंस हैं और जो प्रोडक्ट आया उसमें देखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ एटम्स है या फिर नहीं है। एडजस्ट कोफिशिएंट, ऐड नंबर बिफोर द फॉर्मूला, नेवर चेंज सबस्क्रिप्ट टू इक्वलाइज काउंट्स, ठीक है। कभी कभी हम बैलेंस करने के लिए अपने तरफ से कोफिशिएंट आपका रखा करते हैं। चेक, इंश्योर द टोटल मास इज कंजर्व एंड कोफिशिएंट आर इन द सिंपलेस्ट रेशियो। सबसे पहले तो जितने भी एटम्स आपने जो है उसमें लगाए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें देखिए कि LHS और RHS साइड का मास आपका कंजर्व रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ ज़्यादा हो जाए दूसरी तरफ आपका कम हो जाए, तो इसीलिए बैलेंसिंग आपको बनाकर चलना है। अब आप कहेंगे सर आप करके बताइए, तो मैं आपको करके भी बताऊंगा। और इसमें एवरीडे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन भी हम कवर करेंगे, जिसमें कोरोजन, काफ़ी बार आपने सुना होगा इसका नाम। सो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक मॉइस्चर एंड एयर। जैसे कि आपने आयरन ले लिया और उसको आपने एयर में रख दिया, एयर में आपकी ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ वो रिएक्ट करते हुए, जिसको हिंदी में अभिक्रिया कहते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हुए वो डीके होने लगेगा, ठीक है, अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको छोड़ने लगेगा। रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड लीडिंग टू अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, ठीक है। इट कैन प्रिवेंटेड बाई एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट और यूजिंग नाइट्रोजन गैस। जैसा कि अगर आप पिकल में देख लीजिए, अचार में देख लीजिए, तो उसमें विनेगर आपका डाला जाता है ना। इस प्रकार से बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं जिससे कि उसकी लाइफ आपकी बढ़ जाए, तो कुछ ना कुछ उसमें आपका इंक्लूड कर दिया जाता है ना। जैसे हम दूध भी खरीद के लाते हैं पैकेट वाला, तो उसको भी हम फ्रीजर में रखते हैं जिससे कि उसकी लाइफ आपकी आगे बढ़ी रहे। हम चिप्स की पैकेट लेते हैं तो उसमें भी आप देखते हो कि गैस आपकी भरी होती है, जिससे कि वो एक तरीके से खाने योग्य रहा करता है। अब केमिकल रिएक्शंस के इंडिकेटर्स क्या हैं? अगर कुछ बना है, नया सब्सटेंस आपका फॉर्म हुआ है, तो हमको कैसे पता चले कि हाँ यहाँ पर कुछ नया हुआ है? सबसे पहला एवोल्यूशन ऑफ गैस, एग्जाम्पल बबल्स फॉर्मिंग ना, बुदबुदाहट आपकी होने लगेगी। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर उसका बदलेगा।
अगर हीट रिलीज होगी तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहेंगे, हीट अगर एब्जॉर्ब होगी तो उसको हम एंडोथर्मिक कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि एन इनसोल्यूबल सॉलिड ना, चेंज इन कलर और टेस्ट, उसके कलर में या फिर टेस्ट में कुछ ना कुछ आपके चेंज हो जाएंगे। कुछ सिंबल्स के बारे में हम ध्यान दे लें। बहुत सारे बच्चे इक्वेशन लिख लेंगे, सब उसको बैलेंस भी कर लेंगे, लेकिन वो सिंबल्स के बारे में नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर एस डिनोट करेगा सॉलिड को, एल करेगा लिक्विड को, जी करेगा गैस को, और ए क्यू करेगा एक्वस को। एक्वस क्या होता है, मान लीजिए आपने कुछ प्रोडक्ट लिया और वो उस सोल्यूशन में आपका पूरी तरीके से घुल गया है, ठीक है, मिल गया है, एब्जॉर्ब हो गया है, तो उसको हम एक्वस सोल्यूशन आपका कहा करते हैं। अब यहाँ पर हम क्लास 9th एंड 10th के लिए टोटल 4 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, जिसमें सबसे पहला कंपोजिशन रहेगा, जिसको सिंथेसिस कहते हैं। जैसे आपने 2 प्रोडक्ट लिया तो कंबाइन होकर एक आपका प्रोडक्ट बना, न्यू सब्सटेंस बना, तो उसको सिंथेसिस कहेंगे। चलिए वन बाय वन इसको हम कवर करते हैं। सो व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स अंडरगोस केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, A + B, इसने नया प्रोडक्ट फॉर्म किया AB, तो यहाँ पर LHS = RHS भी है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इस तरफ के और इस तरफ के दोनों ही आपके इक्वल हैं। जैसे आपने इसमें एग्जांपल दिया, एक आपने एटम कार्बन का लिया और जो है ऑक्सीजन ले लिया, तो ये कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड आपके बनाए, जो कि आपकी गैस है, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में होता है, स्टमक होता है, स्टमक में होता है, जिससे कि खाना डाइजेस्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक से, तो इसमें आपने हाइड्रोजन के 2 एटम्स लिए, क्लोरीन के 2 लिए, ठीक है, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बन गया। अब यहाँ पर बैलेंसिंग भी हमने सीख ली, हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, क्लोरीन के आपके 2 थे, ठीक है, तो यहाँ पर HCl है, यानी कि अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, 2 × H 2 × Cl हो गया, यानी कि इसको आप 2HCl आप लिख सकते हो। तो इसी तरीके से आपका वाटर का भी हो गया, सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि आपने सोडियम सॉलिड स्टेट में है, मेटल है, और नॉन मेटल आपने क्लोरीन ले लिया, तो जैसे आपने इसका कंबाइन किया तो 2NaCl हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपने एटम्स को भी बैलेंस कर दिया, तो इसी को हम बैलेंसिंग भी कहेंगे, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी कहेंगे। इसी के साथ डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ चलें। अब यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंगल कंपाउंड, ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट आपका डीकम्पोजिशन होता है। अब इसके लिए जनरल फॉर्मूला जैसे आप देख लीजिए, AB है, और जैसे आपने इसका रिएक्शन करवाया तो A + B में आपका ये टूट गया, ओके, ब्रेक डाउन हो गया, और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपने वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर जैसे आपने रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन यहाँ पर आपका अलग हुआ और ऑक्सीजन अलग हुआ। अब बैलेंसिंग आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के 4 आपके एटम्स हैं, जी हाँ, 2 × 2 आप कर लोगे तो 4 है। ऑक्सीजन का यहाँ पर सिर्फ ये ऑक्सीजन तो सिंगल था ना, और सिंगल यानी कि ये ऑक्सीजन अकेला था, और यहाँ पर इसका 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आप ऑक्सीजन के आपके एटम्स हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया, ये आपका है डीकम्पोजिशन, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सिंगल सब्सटेंस इनटू 2 और मोर रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें होता क्या है, जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को आपका रिप्लेस कर देगा या फिर डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पर A + BC है, तो A काफ़ी आपका रिएक्टिव था, इसीलिए A ने B को रिप्लेस कर दिया और B आपका अलग हो गया, और A ने C के साथ मिलकर अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर लिया। ओके, चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक एक्वस सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और ये आपका ग्रीन कलर का है। इसमें आपने क्या करी, जिंक की रॉड को डिप किया, डुबोया। आपको क्या मिला कि जो जिंक की रॉड थी वो डीके होने लगी ना, वो टूटने लगी, और ये जो कलर आपका ब्लू था वो कलरलेस आपका हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका इसमें आएगा। इसी के साथ आपने आयरन नेल यानी कि लोहे की कील ली, ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आपने डाला, तो आपको मिलता क्या है, कॉपर मेटल ऑफ आयरन आपको दिखे, ग्रीन आयरन सल्फेट सोल्यूशन आपको मिला, यानी कि ब्लू से आपका ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बने हुए हैं। नेक्स्ट आपका
डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर रिप्लेसमेंट, आप चाहे रिप्लेस करिए चाहे डिस्प्लेस करिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज को हम फॉलो करते हैं। अब आप कहोगे सर रिएक्टिविटी सीरीज को हम याद कैसे करें, काफी टफ हमको लगता है, तो उसका भी ट्रिक और एग्जाम्पल मैं आज आपको इस सेशन में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। अब आपने जैसे दो कंपाउंड्स ले लिए, ए बी ले लिया, सी डी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ए डी के साथ आ गया और सी को रिप्लेस कर दिया, और जब सी रिप्लेस हो गया तो सी तो आपको बी के साथ जाना ही था ना। ए सी आर कैटायंस, कैटायंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं और एनायंस आपके निगेटिव रहा करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, आपके एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल, तो आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप डिफिनीशन लिखिएगा, उसका जनरल जो इक्वेशन है वो लिख लीजिएगा और एक एग्जाम्पल दीजिएगा। एग्जाम्पल में आप सिल्वर ले सकते हो, नाइट्रेट ले सकते हो, तो सिल्वर नाइट्रेट है आपका और ये सोडियम क्लोराइड है, तो सिल्वर ज़्यादा मोर रिएक्टिव है देन द सोडियम से, तो सिल्वर ने क्या किया, सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया या फिर रिप्लेस कर दिया, और Ag किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ आ गया, सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट आपका बन गया। तो ये आपको डबल डिस्प्लेसमेंट हम इसको कहेंगे, ठीक है। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें दो तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो द केमिकल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग बिटवीन टू स्पीसीज। अब आपने A प्लस बी किया, ठीक है, तो A में जो क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन, वेयर एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द रिडक्शन। और यहाँ पर इसके सिंबल्स भी हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन को लॉस करोगे तो आप में पॉजिटिव साइन आ जाएगा, अगर उसको गेन करोगे तो आपके अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको। इसी के साथ आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं और जनरल फॉर्म में आप इसको लिख पाएंगे। इसी के साथ इसको आप कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस, रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बैलेंसिंग को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर प्रोपेन दिया है ऑक्सीजन के साथ, अब इसको आप एक बार अपने तरफ से बैलेंस करिएगा। आपको मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करिए ना। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन के 3 एटम्स हैं, यहाँ पर सिर्फ सिंगल है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 तो आप लिखेंगे ना। फिर हाइड्रोजन को आप देखिए, यहाँ पर H8 है, यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर आप 4 कर सकते हैं। फिर ऑक्सीजन को आप देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर आपका 4 हो गया, यहाँ पर सिंगल था तो अब तो ये 4 हो गया, तो यहाँ पर आपको 2 यहाँ पर करना होगा। उसके बाद देखिए कि LHS RHS की इक्वल है कि नहीं, और अपने आंसर को जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ चलेंगे। जब भी हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो उसमें हमको मेटल्स भी दिखेंगे, नॉन मेटल्स भी देखेंगे, इनर्ट गैसेस भी हमको दिखती हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम हमेशा ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। जो पावरफुल रहेगा वो लेस पावरफुल वाले को भगा देगा, हटा देगा। सो द रिएक्टिविटी सीरीज रैंक्स मेटल्स from most reactive to least reactive. This is crucial for predicting if a displacement reaction will occur. A stronger metal kicks out a weaker one. ये जो stronger रहेगा वो लात मार के weaker वाले को आपका भगा देगा। तो इसलिए जीवन में भी हमको अपने लाइफ में भी हमेशा स्ट्रांग हर तरीके से रहना है। अब इसका कुछ टिप्स है, जैसे कि आपको क्या याद करना है, प्लीज स्टॉप calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold. ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a careless zebra. Instead, try learning how hydrogen copper सेव्स गोल्ड। बड़ा ही सिंपल सा ट्रिप है, ठीक है। 2-4 बार आप याद करेंगे, लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। प्लीज का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल K होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा, ठीक है। तो सोडियम सबसे ज़्यादा,
फिर आपका सोडियम के बाद सॉरी पोटेशियम सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद स्टॉप यानी कि सोडियम, कॉलिंग का मतलब कैल्शियम, ठीक है। फिर आपका मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम का नंबर है, फिर आपका जो है इसमें कार्बन का नंबर है, कार्बन के बाद जो है इसमें जिंक का आ जाता है, जिंक के बाद आपको जो है Fe यानी कि आपको जो है क्या दिखेगा, आयरन दिखेगा। फिर आपको ये टिन दिखेगा, टिन के बाद जो है लेड यानी कि प्लम्बम Pb दिख जाएगा, ठीक है। टिन को कैसे एसएन लिखते हैं ना, हाँ एसएन लिखते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और फिर हाइड्रोजन आपका आ गया, हाइड्रोजन के बाद आपका कॉपर आया, कॉपर के बाद आपका Ag सिल्वर आया, सिल्वर के बाद Au आपका गोल्ड आ गया। तो इस तरीके से है, इसको आप देख लीजिए और यहीं से आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ओके, तो काफ़ी सिंपल है। इसी के साथ हम आगे भी बढ़ेंगे। वाई इट मैटर्स इफ यू पुट आयरन नेल इन अ कॉपर सल्फेट। आयरन देखिए, आयरन नेल जो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये कॉपर सल्फेट का CuSO4 का सोल्यूशन था, इसमें आपने आयरन की नेल डाली ना, ये आपका ब्लू था, उसके बाद कलरलेस आपका हो गया था, ठीक है। ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, एक्वस सोल्यूशन है। आयरन इज हाई ऑन द लिस्ट देन द कॉपर। अब कैसे है, चलिए इसको देखते हैं। आयरन कहाँ गया, आयरन कहाँ गया भाई, ये आयरन है, ठीक है। और कॉपर 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 आपका ये है, तो आयरन तो ज़्यादा आपका रिएक्टिव है ना कॉपर से, तो कॉपर को आपका रिप्लेस कर देगा वो। सो फेरिक सल्फेट आपका बन जाएगा। सो इट विल डिस्प्लेस इट टर्निंग द ब्लू सोल्यूशन ग्रीन, ब्लू को आपका ग्रीन में बदल देगा, ठीक है, यानी कि कलर चेंज कर देगा। इफ यू पुट कॉपर इन आयरन सल्फेट, कॉपर इन आयरन सल्फेट नो रिएक्शन अकर्स, क्योंकि कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है। बस सिंपल सी आपकी बात ये है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो Fe है यानी कि ये जो आपका आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है, कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, ये ब्लू कलर इसका है। और जैसे ही आपने करवाया, जैसा भी आपने पढ़ा है रिएक्टिविटी सीरीज में कि जो मोर रिएक्टिव रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा, वो वीकर को डिस्प्लेस कर देगा। तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर अकेला जो है कमरे में बैठ के रो रहा है, अरे भैया हमको जो हटा दिया गया। और यहाँ पर Fe ने SO4 सल्फेट के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली, वो भी एक्वस की, और उनका कलर जो है ग्रीन आपका हो गया। और ये जो आप आयरन देख रहे थे इसमें जो है गेन ऑफ 2 Fe+2 था, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कॉपर जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका रह गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखिए। रिमेंबर डाई एटॉमिक एलिमेंट्स, डाई एटॉमिक जो कि हमेशा मतलब सिंगल नहीं रहेंगे, हमेशा डबल में रहेंगे। बहुत सारे पूछते हैं अरे सर H2 क्यों लिखा गया, H क्यों नहीं लिखा गया। अकेला H नहीं आता ना, अकेला H नहीं आता, उसको डर लगता है, तो वो आपका H2 में आएगा, O2 में आएगा, N2 में आएगा, नाइट्रोजन, क्लोरीन, F2, ब्रोमीन ना, आयोडाइड, तो ऐसा। तो इसको आप देख लीजिए। अब इसकी ट्रिक क्या है, हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड बियर, ठीक है। H से हाइड्रोजन हो गया, N से आपका हैव हो गया, N से ये हो गया आपका, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, O से इसी ऑक्सीजन हो गया, F से ये हो गया आपका फ्लोरीन हो गया, I से आयोडीन हो गया, ठीक है, Br यहाँ पर है तो ये आपका ब्रोमियम हो गया। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप सभी बोर्ड एग्ज़ाम के क्लास 9th एंड 10th के जो हमारा कोर्स है, ठीक है, उड़ान, और आपका क्लास 10 का उड़ान, क्लास 9 का स्कॉलर नाइट एलीट बैच है, उसमें आकर इनरोल होइए। अब हम स्टेट सिंबल्स तो आपने देख ही ले हैं किस तरीके से आपका काम करता है, तो कुछ हम न्यूमेरिकल्स की तरफ भी हम चलेंगे और इसको भी हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को एक बार फिर से आप देख लीजिए। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट आपकी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक वो है जहां पर हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई रिएक्शन टाइप क्विकली, अगर डबल से सिंगल में जा रहा तो उसको कॉम्बिनेशन कहेंगे, यानी कि डबल से सिंगल में जा रहा तो उसको कॉम्बिनेशन कहेंगे। 1 से मेनी जा रहा है यानी कि इसको डिकम्पोजिशन कहेंगे। 1+BC ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट आप ये देख ही रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब चलिए न्यूमेरिकल्स की तरफ चलें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
यानी कि LHS RHS में मास आपका सेम रहना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि इफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम लिया, कार्बोनेट लिया आपने, इसको अगर आप गर्म करते हो, ठीक है, यहाँ पर आप जो है फ्लेम लगा के इसको गर्म कर रहे हो, इज हीटेड एंड 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, ठीक है, इसको आपने हीट किया और CO2 आपका बन गया। फाइंड द मास ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास आपको बताना है कि इसका मास आपका क्या होगा। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस रिएक्शन को लोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, ठीक है, इसको आपने गर्म कराया, CaO और CO2 ये आपका गैस बन गया और ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO है, ठीक है। अब टोटल मास देखना है, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है और ये आपका ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपका बना हुआ है, ठीक है। और ये कौन सी रिएक्शन है एक बार आप मुझको बताइए, ठीक है, किस टाइप की रिएक्शन है। अब यहाँ पर आपको कहा गया था जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम था, ठीक है, ये आपका 10 ग्राम का है, 10 ग्राम का है, ठीक है। CaO हमको नहीं पता है और ये जो आपका 4.4 का है, तो आपने क्या किया, CaO इक्वल टू 10 माइनस 4.4 कर लिया, तो 5.6 ग्राम आपको ये मिल गया। बस सिंपल सा है, CaO इक्वल टू 5.6 ग्राम। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई थिंक अब आपको बैलेंसिंग करना, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, ये सभी समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे कोर्स में इनरोल हो जाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।